अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सजाद रिएक्ट यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो बड़ी सेंसेशनल है क्योंकि इंडियन मीडिया की एक सेंसेशनल वीडियो है जो कि उन्होंने बॉलिंग पे दी है। बॉलिंग ऑफ मोहम्मद हसनैन। सेंसेशनल वीडियो ऑफ मोहम्मद हसनैन। बिल्कुल जी, इंडियन इंडियन एक चैनल है या एक अखबार है, उन्होंने उन पर रिएक्शन किया है। तो उसके बारे में उन्होंने क्या जो है ना सेंसेशन क्रिएट की है उसको देखते हैं। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। आपके कौन सा पैसे लगने कर दें प्लीज़। एंड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। और लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दुनिया आज भी इस तजस्सुस में है कि आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान ने हर दौर में फास्ट बॉलर्स प्रोड्यूस किए हैं, और ऐसे फास्ट बॉलर्स जो 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज्यादा तेज बॉल करते हैं। 150 kmph 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गेंद के बारे में दुनिया के मुख्तलिफ बैट्समैन ये कहते हैं कि अगर इस स्पीड से बॉल लग जाए तो एक हफ्ता जख्म सिर्फ अपने रंग चेंज करता रहता है। इट्स अ सीरियस पेस। इसके ऊपर दुनिया की जो डेवलप्ड स्टेट्स हैं उन्होंने थिंक टैंक्स बिठाए, दुनिया भर से कोचेज इकट्ठे किए, तज्जिया किया, एनालिसिस करवाई, एक फिटनेस क्लब भी बनाए, लेकिन आज तक वो इस नतीजे पर नहीं पहुंच सके कि क्या वजह है कि पाकिस्तान में इतने तेज बॉलर्स हर दौर में पैदा किए जाते हैं। आप सियासत डॉट पी के देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। उम्मीद है आप खरीद से भी होंगे, खुश भी और महफूज भी। एक अंग्रेजी अखबार है भारत में, द इंडियन एक्सप्रेस, उसके अंदर एक आर्टिकल छपा है जिसका उन्वान है 150 kmph एंड काउंटिंग, हाउ डज पाकिस्तान कीप प्रोड्यूसिंग फास्ट बॉलर्स ऑन एन असेंबली लाइन। ये राइटर हैं जी इस आर्टिकल के, संदीप द्विवेदी, और इन्होंने इस आर्टिकल के अंदर मुकम्मल तौर पर अहाता किया है कि किस तरह से पाकिस्तान के अंदर फास्ट बॉलर्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। इस आर्टिकल का मुकम्मल खुलासा आपके सामने रख देते हैं और आप यकीन कीजिए यह आर्टिकल पढ़ने और सुनने से ताल्लुक रखता है। इस आर्टिकल के शुरू में सबसे पहले उन्होंने 2012 में हैदराबाद का जिक्र किया है, और हैदराबाद के अंदर एक छोटा सा इलाका हीराबाद, वहां की एक गली में क्रिकेट जारी थी और वहां पर रमजान के हवाले से एक टूर्नामेंट करवाया गया था। उसी गली के नुक्कड़ में मोहम्मद हुसैन नामी शख्स की दुकान थी। 50 साल इनकी उम्र थी और घास काटने का ये दुकान के अंदर काम करते थे। इन्होंने कटर रखा था जिसमें ये घास काटकर सेल आउट करते थे। इनकी 6 फैमिली की कफालत की जिम्मेदारी इन पर थी। इनके 2 बेटे थे। छोटा बेटा इनका 12 साल का था और माजी में मोहम्मद हुसैन ने खुद क्रिकेट खेली हुई थी, लेकिन चूंकि फैमिली की कफालत की जिम्मेदारी उन पर थी तो इसलिए क्रिकेट से बहुत ज्यादा दूर हो गए थे और क्रिकेट देखते भी नहीं थे और ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेते थे। लेकिन रमजान कप 2012 जब वो अपनी दुकान में घास काट रहे थे तो उन्हें अपने छोटे बेटे के हवाले से नारे सुनाई दिए। वो दुकान से निकले और उन्होंने कहा कि मैं अपने बेटे की बॉलिंग देखूं, क्योंकि उन्होंने सुन रखा था कि उनका बेटा बड़ी अच्छी बॉलिंग करता है। वो कहते हैं जब मैंने देखा अपने बेटे को बॉलिंग करते हुए मैं हैरान भी रह गया और मेरे हवास बाख्ता रह गए। मैं हैरत में चला गया क्योंकि मेरा बेटा जो बॉलिंग कर रहा था वो उससे ज्यादा तेज वहां पर कोई भी बॉल नहीं कर रहा था, और जो सीजन्ड बैट्समैन थे हीराबाद में वो उससे डर रहे थे। मेरे बेटे ने 6 बॉल्स की, 3 बॉल्स मिस हुई और आखिरी 3 बॉलों पर उसने 3 विकेट्स ली, और वो बेटा कोई और नहीं, द रोलिंग स्टार, न्यू सेंसेशन ऑफ द स्पीड गन और दुनिया का एक अजीम उभरता हुआ सितारा मोहम्मद हसनैन है, जिसने पीएसएल के दौरान फेम पाया और 151 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बॉल्स किए हैं। मोहम्मद हुसैन जो उनके वालिद हैं वो अपने बेटे के बारे में लिखते हैं कि जब मैंने बेटे को बॉलिंग करते हुए देखा, उसकी 6 बॉल्स देखी, उसका रिदम, उसका एक्शन और उसका रन अप एक प्रॉपर फास्ट बॉलर की तरह था। ओवर खत्म होने के बाद मेरा बेटा फील्डिंग पर गया, मैं उसके पास गया और मैंने जाकर पूछा कि आखिर तुम्हें बॉलिंग करना किसने सिखाया है। तो मैं हैरान रह गया जब मेरे बेटे ने कहा कि मुझे किसी ने भी बॉलिंग करना नहीं सिखाया, मैं ये शुरू से ही अपने तौर पर ऐसे ही बॉलिंग करता हूं। वो कहते हैं जो ही मेरे बेटे ने ये अल्फाज कहे तो मैं फ्लैशबैक में चला गया और मुझे याद आया कि जब बचपन में मैं क्रिकेट खेला करता था तो उस वक्त वकार यूनुस, वसीम अकरम और शोएब अख्तर बहुत बड़े अजीम स्टार्स थे, और अपने इंटरव्यूज में वो अक्सर कहा करते थे कि कोई भी कोच, दुनिया का कोई भी कोच आपको तेज बॉल करना नहीं सिखा सकता। कोच आपके एक्शंस को रिफाइन कर सकता है, लेकिन तेज बॉल, स्पीड इज नेचुरल एंड स्पीड इज गॉड गिफ्टेड, कि स्पीड खुदा की तरफ से देन है, खुदा की तरफ से दी जाती है। कोई भी कोच या कोई भी प्रैक्टिस आपको तेज बॉल करना नहीं सिखा सकती। वो कहते हैं मैं अगले ही दिन मोहम्मद हसनैन को लेकर क्लब चला गया और वहां पर जाकर मैंने इसका क्लब में एडमिशन करवाया। क्लब की जो इंतजामिया थी उन्होंने मोहम्मद हसनैन को बॉल दी और कहा कि बॉल करो। वो कहते हैं जब मेरे बेटे ने बॉलिंग शुरू की तो क्लब के जितने सीजन खिलाड़ी थे वो सारे उसके इर्द गिर्द आकर जमा हो गए और सबके ऊंटों पर सिर्फ एक ही सवाल था, आपने बॉलिंग सीखी कहां से है,
क्योंकि ये तेज तरीन बॉलर, एक करिश्मा, एक पर्सनालिटी, एक तेज बॉलर की छाप इसकी शख्सियत में बड़ी वाज़े थी। उसके बाद वो वाज़े तौर पर कहते हैं कि जब मैंने अपने बेटे को क्लब के अंदर बॉलिंग करते हुए देखा तो उसके बाद वाज़े तौर पर मुझे महसूस होना शुरू हो गया था कि मेरी जिम्मेदारी दुकान के अंदर घास काटना नहीं है, बल्कि ये बेटा मेरी जिम्मेदारी है और अब मैंने दुनिया को और पाकिस्तान को एक अजीम फास्ट बॉलर देना है। और उसके बाद वो कहते हैं उसके बाद मैं और मेरा बेटा जब तक वो स्टार नहीं बना, हमारा साथ कभी भी एक दिन के लिए भी अलग नहीं हुआ। मोहम्मद हसनैन ने 12 साल की उम्र में क्लब ज्वाइन किया, 17 साल की उम्र में अंडर 19 खेला, 18 साल की उम्र में पीएसएल के अंदर ये एक नया इंट्रोडक्शन था और एक नई छाप थी। 19 साल की उम्र में ये वर्ल्ड कपर बने। मोहम्मद हसनैन दुनिया की नजर में उस वक्त आए जब पीएसएल के दौरान कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से खेलते हुए इन्होंने 151 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गेंद की और ये पाकिस्तान की तारीख में एक नए फास्ट बॉलर के तौर पर सामने आए और पूरी दुनिया और खासकर पाकिस्तान पीसीबी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान की मुख्तलिफ फ्रेंचाइजीज और क्रिकेट के जो मुख्तलिफ ढांचे हैं उन्होंने उसके बाद उसे नोट करना शुरू कर दिया और मीडिया पर भी इनके हवाले से खबरें लगना शुरू हुई। इसके बाद इस आर्टिकल के जो राइटर हैं वो मज़ायन अंदाज में लिखते हैं कि पाकिस्तान की तारीख में फास्ट बॉलर्स को हमेशा से तरजीह दी गई है। अगर आप पाकिस्तान के अंदर हैं और आप तेज बॉल कर सकते हैं तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको अकेले छोड़ दिया जाए या आप नोटिस ना किए जाएं। और उसके बाद उन्होंने एक मजा में ये बात कही है कि यहां तक कि लोग आपको वोट करके आपको मुल्क का वजीर आजम भी बना देंगे क्योंकि आप एक बेहतरीन तेज बॉलर हैं। मोहम्मद हसनैन ने अंडर 19 वर्ल्ड कप नहीं खेल सके क्योंकि इन्हें इंजरी हो गई थी, लेकिन पीसीबी ने उनका हाथ नहीं छोड़ा और उन्हें एनसीए नेशनल क्रिकेट एकेडमी में उनका एडमिशन करवाया और वहां पर मुदस्सर नजर जो कि इंचार्ज हैं पीसीबी की नेशनल क्रिकेट एकेडमी के, इनके जेरे असर मुकम्मल तौर पर इस चीज को यकीनी बनाया कि वो इंजरी से मुकम्मल तौर पर रिहैब करके मुकम्मल तौर पर ठीक होकर बाहर निकले। पीसीबी ने तकरीबन 25 लाख रुपए मोहम्मद हसनैन की इंजरी के ऊपर खर्च किए। पीसीबी की जानिब से उनके लिए एक स्पेशल ट्रेनर रखा गया था और 25 लाख रुपए की ये एक इन्वेस्टमेंट थी। पीसीबी के इंचार्ज, जो पीसीबी की नेशनल क्रिकेट एकेडमी है उसके इंचार्ज मुदस्सर नजर ने वाज़े तौर पर कहा कि ये एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है, ये फास्ट बॉल कर सकता है, तेज बॉल कर सकता है और तेज बॉलिंग कोई भी कोच आपको सिखा नहीं सकता, ये गॉड गिफ्ट होती है, सिर्फ आपने इसका सही तरीके से इस्तेमाल करना है। इंजरी के दौरान ही मोहम्मद हसनैन की जो कोयटा ग्लैडिएटर्स के ओनर है नदीम उमर से मुलाकात हुई। नदीम उमर ने इनके बारे में पहले नाम सुन रखा था, इनकी कुछ वीडियोस भी सुन रखी थी, तो इंजरी के दौरान ही कोयटा ग्लैडिएटर्स ने इन्हें ऑफिशियली पीएसएल का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया और इंजरी के दौरान ही मोहम्मद हसनैन ने कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ वाज़े तौर पर साइन कर लिया। इसके बाद ही वाज अ स्टार। पाकिस्तान में पीएसएल में जब इन्हें बॉलिंग करते हुए दुनिया ने देखा तो सराहा, इनकी फैन फॉलोइंग में इजाफा हुआ, पाकिस्तान के अजीम खिलाड़ियों ने इनकी तारीफें करना शुरू कर दी और मोहम्मद हसनैन एक पाकिस्तान का स्टार और पाकिस्तान का मुस्तकबिल का एक तेज तरीन बॉलर बन चुका था। लेकिन इनके वालिद ने इस स्पॉटलाइट के बावजूद वो इंतहाई हम्बल रहे और उन्होंने अपनी फैमिली के बारे में मजीद बताया है जो कि इस आर्टिकल में वाज़े तौर पर छपा है। उन्होंने कहा कि मेरी एक कटर की मशीन है जिसमें मकई और बाजरा काटकर गाय और भैंसों को खिलाया जाता है। जब काम ज्यादा होता था तो तब हम अपने छोटे बेटे मोहम्मद हुसनैन को बुला लिया करते थे। वो कह रहे हैं छोटे बेटे की जरूरत नहीं पड़ती थी, एक तो छोटा था, लाडला था, लेकिन ईद के दौरान जब खासकर कुर्बानी ईद होती थी उस वक्त जानवर ज्यादा होते थे, उस वक्त काम ज्यादा होता था, तो हम उस वक्त मोहम्मद हुसनैन को भी कटर की दुकान पर बुला देते थे। जब मोहम्मद हसनैन 8 साल का था और मैं जब भी घर जाता था ये स्पोर्ट्स चैनल प्ले करके और टेलीविजन के सामने बैठा होता और क्रिकेट देखा करता था। एक दिन मैंने अपने बेटे से पूछा कि क्या वजह है कि तुम हमेशा क्रिकेट देखते रहते हो, तो मेरे बेटे ने कहा कि मुझे वकार यूनुस, मोहम्मद समी और शोएब अख्तर की तरह तेज बॉलिंग करनी है। मैंने अपने बेटे को झिड़का और वाज़े तौर पर कहा कि ऐसा मुमकिन नहीं है और ना ही ये इतना आसान है। तेज बॉलिंग कोई सीख कर नहीं आता, ये गॉड गिफ्टेड होती है, खुदा की देन होती है और ये कुछ ही लोगों के हिस्से में आती है, कुछ ही लोगों के नसीब में आती है। और कहते हैं मुझे उसके बाद बुरा भी महसूस हुआ कि शायद मैंने अपने बेटे को किसी हद तक डिमोरलाइज किया है। कहते हैं कि मेरे बेटे ने जिद की कि उसका क्लब में एडमिशन करवा दिया जाए, वो क्लब क्रिकेट खेलना चाहता है। चूंकि वो 8 साल का था और मैंने उसकी गेम नहीं देख रखी थी तो मैंने वाज़े तौर पर इनकार कर दिया और टाल मटोल शुरू कर दी और मैंने क्लब के अंदर उसका एडमिशन नहीं होने दिया उस वक्त तक जब 2012 के रमजान कप के दौरान जो अपने छोटे से इलाके की एक गली में जब उसे बॉलिंग करते हुए देखा तब जाकर मैंने उसका क्लब में एडमिशन करवाया। साथ साथ इस आर्टिकल में वाज़े तौर पर लिखा गया है कि मोहम्मद हसनैन के वालिद मोहम्मद हुसैन कहते हैं कि जब मैंने बेटे का 2012 में क्लब में एडमिशन करवाया उसके बाद मैंने कटर अपनी घास काटने की मशीन को छोड़ा, अपने बेटे को वहां पर बिठाया और अपने बेटे की मुकम्मल जिम्मेदारी खुद ले ली। साथ साथ वो कहते हैं कि मैं और मेरा बेटा दोनों साथ ग्राउंड जाते थे
मैं इसके साथ जाता था और 3 शर्ट्स अपने साथ उठाकर लेकर जाता था। मोहम्मद हसनैन वहां पर तकरीबन 8 किलोमीटर ये भागता था और वो कह रहे हैं कि जब हम ग्राउंड पहुंचते थे मेरे पास 3 शर्ट्स होती थी। जब ये वार्म अप होता था 8 किलोमीटर भागता था तो और आकर ये शर्ट चेंज करता था, फिर दूसरी शर्ट पहनकर ये वहां पर नेट प्रैक्टिस करता था और वहां पर भी पसीना आ जाता था, तो तीसरी शर्ट पहनकर ये वापस घर आता था। वो कहते हैं हैदराबाद नाजी स्टेडियम में 40-47 डिग्री टेम्परेचर में दिन के 2 बजे ग्राउंड में कोई नहीं होता था, मैं और मेरा बेटा वहां पर मौजूद होते थे और ये वहां पर भाग रहा होता था। जब घर आते थे मैं इसकी तीनों शर्ट्स निचोड़ता था, धोता था, तो वो वाज़ेह तौर पर कहते हैं कि जब मैं इसकी तीनों शर्ट्स निचोड़ता था तो कई कई बार आधी जो बाल्टी है वो पसीने से, मोहम्मद हसनैन के पसीने से भर जाया करती थी। इसके साथ साथ बात करते हुए उन्होंने एक जगह पर वो ज्यादा जज्बाती भी हुए और इमोशनल भी हुए और इसका जिक्र वाज़ेह तौर पर इस राइटर ने अपने आर्टिकल में कर रखा है। वो कहते हैं कि हमारी 6 मेंबर्स की फैमिली है, हम फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे और हमारे पास इतने ज्यादा वसाइल भी नहीं थे, तो मेरे जो बाकी फैमिली मेंबर्स थे, इसके भाई या बहनें थी, वो अपने हिस्से का दूध भी मोहम्मद हसनैन को पिला दिया करती थी, क्योंकि हम सबको पता था कि इसे ज्यादा दूध की जरूरत है क्योंकि इसने तेज बॉलिंग करनी है, इसे मजबूत होना पड़ेगा। उसके बाद राइटर वाज़ेह तौर पर आर्टिकल के अंदर लिखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो पेस बैटरी है वो सारा रॉ मटेरियल है, किसी भी तरह से उन्हें कोच नहीं किया जाता, बल्कि खुदा की देन है, अपने तौर पर ये फास्ट बॉलर्स पैदा होते हैं। साथ साथ उन्होंने हारिस रऊफ का और नसीम शाह का और मोहम्मद मूसा का भी जिक्र किया। हारिस रऊफ के हवाले से उन्होंने वाज़ेह तौर पर आर्टिकल में बताया कि हारिस रऊफ एक टेपिया था, टेप बॉल से क्रिकेट खेलता था, तब तक ये टेप बॉल खेलता रहा जब तक लाहौर कलंदर ने इसे साइन नहीं कर लिया। और लाहौर हारिस रऊफ के बारे में उन्होंने कहा कि जब ये ट्रायल्स देने गए तो वहां पर 20,000 लोग ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुके थे। और हारिस रऊफ अपने एक इंटरव्यू में ये भी कहते हैं कि जब हम लोग पहुंचे, गेट फलांकर अंदर पहुंचे, तो खिलाड़ियों को वहां पर छोले चावल दिया करते थे और हमारे हिस्से में वो छोले चावल भी नहीं आए। और हारिस रऊफ आज पाकिस्तान का फख्र बनकर उभरे हैं और हालिया वर्ल्ड कप में उनकी जो परफॉर्मेंस है वो अब एक तारीख का हिस्सा बनकर सामने आई है। आर्टिकल के आखिर में इन राइटर ने वाज़ेह तौर पर लिखा है कि हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते कि आखिर क्या एक वजह है जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर एक फास्ट बॉलर्स की बैटरी प्रोड्यूस की जाती है, इधर बिकॉज ऑफ बीफ, डीएनए और इमरान खान। क्या यह वजह इमरान खान है, वहां का बीफ है, या फिर इनकी डीएनए में है कि इन्होंने तेज बॉलिंग करनी है, इन्होंने फास्ट बॉलिंग करनी है। साथ साथ उन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेटिंग निजाम का भी जिक्र किया और कहा कि पाकिस्तान में अभी तक क्रिकेट पैशन और क्रिकेट लिटरेट में कोई वाज़ेह फर्क नहीं किया जा सका, यानी आज भी पैशन को प्रमोट किया जाता है, जबकि क्रिकेट में आजकल साइकोथेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, आजकल के ट्रेनर्स, जदीद ट्रेनर्स, आजकल के बस क्यूरेटर्स, एजुकेटेड सोइल साइंटिस्ट क्यूरेशन में शामिल किए गए हैं। वो चीज शायद पाकिस्तान में उस तरह से नहीं हो रही, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान में अजीम और तेज फास्ट बॉलर्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। इसी दौरान एक वीडियो वायरल है सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा, जिसमें दुनिया के अजीम खिलाड़ी साउथ अफ्रीका के ओपनर हाशिम आमला इस चीज का जिक्र कर रहे हैं कि अगर उन्हें कभी किसी बॉलर से मसला हुआ तो वो भी फास्ट बॉलर मोहम्मद आसिफ ही थे। आज भी दुनिया पाकिस्तान के अजीम फास्ट बॉलर्स को जानती है जिन्होंने माजी में पाकिस्तान के लिए किरदार अदा किया, और नए स्टार्स, नए यंगस्टर्स, मोहम्मद हसनैन जैसे, मोहम्मद मूसा जैसे, नसीम शाह जैसे ऐसे यंगस्टर्स जिन पर दुनिया की नजरें हैं और जिन्होंने आने वाले दौर में पाकिस्तान के लिए बेशुमार ग्लोरी का सबब बनना है। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज। ये थी आज की वीडियो। तो कैसी रही आज की ये सेंसेशनल वीडियो ऑफ मोहम्मद हसनैन की। सो इंडियन राइटर ने इनके बारे में इतना कुछ लिखा है। सो अमेजिंग यार, बहुत अच्छा। और उनकी जो एफर्ट रही है इस पूरे कैरियर के लिए 2012 से, वो जो है ना लाजवाब थी। उनके वालिद ने उनको कैसे देखा और उनको कैसे जो है ना एकेडमी में उनको एकेडमी ज्वाइन करवाई, कैसे उनके साथ वो साथ दिया उनका, और इंजरी हुई तो पीसीबी ने इतना खर्चा करके उनका इलाज करवाया और फिर वो एक फास्ट बॉलर को लेकर आए। फास्ट बॉलर जो हैं ये बिल्कुल जो हैं वो हर दौर में पैदा होते हैं, लेकिन बहुत कम पैदा होते हैं, तो इनकी इसलिए इनकी कदर की जाती है। जैसे हमारे शोएब अख्तर साहब हैं, शाहीन अफरीदी हैं, बूम बूम अफरीदी हैं, हमारे अजीम क्रिकेटर हैं, हमारे क्रिकेट की दुनिया में नाम है जिनका। और जैसे इन्होंने बताया कि हाशिम आमला भी जो है ना वो घबराए तो किससे, पाकिस्तानी से, मोहम्मद आमिर से वो घबरा गए थे बॉलिंग देखकर। सो ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, और देखते रहिए सजाद रिएक्ट यूट्यूब चैनल फॉर अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस। सो मिलते हैं एक नई वीडियो में। सो अल्लाह हाफिज़।